बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमने लास्ट वीडियोस तक कंपटीशन ऑफ टैक्स को देखा। जब हम कंपटीशन ऑफ टैक्स की बात करते थे तो इनकम गिवन होती थी, प्रॉपर्टी इनकम दी हुई थी, एम्प्लॉयमेंट इनकम गिवन थी, ट्रेडिंग इनकम गिवन थी, सबको मिलाते थे, टोटल इनकम आता था। टोटल इनकम के बाद पर्सनल अलाउंस की बात होती थी, टैक्सेबल इनकम आती थी, इसके बाद बैंड से खेलते थे। बैंड से खेलने के बाद हम शादी, मैरिज अलाउंस, फिर सदका खैरात, गिफ्ट एड, और इसके बाद बच्चे, चाइल्ड बेनिफिट से खेलते थे। कभी सेविंग इनकम आ जाता था, कभी डिविडेंड इनकम आ जाता था। ये सब कुछ करने के बाद हमारे पास कंपटीशन ऑफ टैक्स होता था, जो कि हमारा एक टॉपिक था, जो कि अब कंप्लीट हो गया। कंपटीशन ऑफ टैक्स के बाद अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, इट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ इनकम। टैक्स का पेपर ये नहीं है कि जस्ट टैक्स कैलकुलेट कर दो, ना बाबा ना। टैक्स निकालने तो आपने सीख लिया, टैक्स की कैलकुलेशन तो आप तो आ गई, खत्म हो गया सिलेबस। अल्लाह अल्लाह बेटा, 2 चैप्टर हुए हैं, बाकी इतना बड़ा जो सिलेबस है वो ज्यादातर बेस करता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम पे। सर वो अकाउंटिंग नाम की एक चीज होती है ना, अकाउंटिंग भी तो है, अकाउंटिंग में हम इनकम निकालते हैं ना, अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस। ओ हो बेटा, टैक्स कहता है अक्रूवल खल्ली वल्ली में बदमाश पिंड चौधरी में टैक्स वाला, मैं अपने हिसाब से आपसे इनकम निकलवाऊंगा। इनकम हम कैलकुलेट करेंगे एज पर द टैक्स रूल्स। और इस वीडियो से आज हम स्टार्ट यही तो कर रहे हैं कि टैक्स से निकालना हमें आता है। अब इससे पहले की बात, इनकम जो कंपटीशन ऑफ टैक्स टॉपिक में गिवन होती थी, वो इनकम कैसे निकले, तो आप सही समझ रहे हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट इनकम भी निकालनी पड़ेगी, हमें ट्रेडिंग इनकम भी निकालनी पड़ेगी, इंटरेस्ट डिविडेंड जितना था उतना ही था, और हमें प्रॉपर्टी इनकम भी निकालनी पड़ेगी। आज का पहला टॉपिक, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टी इनकम। हम कंप्यूट करना सीखेंगे। बोलो बोलो क्या? हम क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? हम कैलकुलेट करना सीखेंगे प्रॉपर्टी इनकम एज पर द यूके टैक्स लॉ। और पेपर सिलेक्ट करते हुए यूके वेरिएंट लेना। हाँ भाई, कौन सा वेरिएंट? बोलो बोलो, यूके वेरिएंट, कोई और वेरिएंट नहीं ले लेना, वरना पेपर चाइनीज में आएगा और कुछ भी समझ नहीं आएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि पढ़ रहे हो यूके वेरिएंट। तो एग्जाम के लिए भी सिलेक्ट कौन सा करोगे? यूके वेरिएंट करोगे ना? पक्का? प्रॉमिस? डन। चलो, प्रॉपर्टी इनकम स्टार्ट होती है। ये 2 लोग हैं, एक है शरीफ आदमी और एक है ज्यादा शरीफ आदमी। शरीफ आदमी लैंडलॉर्ड, पिंड द चौधरी, लैंडलॉर्ड। ज्यादा शरीफ आदमी टेनेंट, किराएदार। हम टैक्स की बात करेंगे। टैक्स गोना अप्लाइज ऑन द इनकम, टैक्स अप्लाई होता है इनकम पे। तो हमारा फोकस, हमारा मंजूर नजर, आर फोकस इज ऑन द मिस्टर लैंडलॉर्ड। हम लैंडलॉर्ड की बात करेंगे। टेनेंट खल्ली वल्ली, वी डोंट केयर अबाउट यू माय फ्रेंड, सॉरी। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिश्ता होता है, ये रिश्ता टेनेंसी एग्रीमेंट का रिश्ता होता है। टेनेंट को मिलती है रेंट, टेनेंट को मिलता है, मिलती नहीं है सर, मिलता है, आहा, टेनेंट को मिलता है रेंट। अब ये रेंट में जो चक्करबाजी है, दैट्स गोना, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू कंप्यूट द रेंटल इनकम, जिसको आसान भाषा में प्रॉपर्टी इनकम बोलते हैं, जो कि पार्ट एंड पार्सल है नॉन सेविंग का। नॉन सेविंग में आती है प्रॉपर्टी इनकम, और प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकालते हैं अभी तो सीखेंगे ना भाई। तवज्जो, एक में एग्जाम्पल लिखता हूं। ये रिश्ता है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। इस रिश्ते को अभी हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अभी आप ध्यान से देखिएगा। टेनेंट पे करता है रेंट, लैंडलॉर्ड को मिलता है रेंट। टेनेंट देता है रेंट, लैंडलॉर्ड लेता है रेंट, सिंपल। अब टेनेंट ने रेंट दिया, लैंडलॉर्ड ने रेंट रिसीव किया, लेकिन हमारे पास हमारा टैक्स ईयर भी तो है। टैक्स ईयर अभी मैं बात करूं 24-25 की, अगर 24-25 की बात करो तो इट्स गोना बी 6th April दिस टू दिस, खलास
सर अगर मैं टैक्स ईयर 25-26 की बात करूं तो इट गोना बी दिस एंड दैट, खलास। इसी तरह सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो टैक्स ईयर है वो टैक्स ईयर आएगा। फिनिश। ओके, अब बात जरा समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। बात यह है कि एक टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिश्ता है। टैक्स ईयर 24-25 में ये रिश्ता है। क्या रिश्ता है? सुनो सुनो दुनिया वालों। 1 जुलाई 24 को लेट आउट हुआ, 12,000 एनुअल रेंट है और रिसीव्ड इन एडवांस है। पूरे साल का रेंट 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को रिसीव किया है। किसने? हमारे लैंडलॉर्ड ने। ओके फाइन, तवज्जो, आई नीड योर फोकस। अकाउंटेंट आपके अंदर जिंदा है ना? अच्छा सर देखिए, मेरे अंदर का अकाउंटेंट ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सर मेरे अंदर का अकाउंटेंट ये कहता है कि देखो ये है मेरे पास ईयर, इस साल में इधर देखो, इधर पुडिंग नजर आ रहा है, इधर इधर क्या लिखा हुआ है? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 24 को रेंट आउट किया। अंदर का अकाउंटेंट बोल रहा है हेलो हेलो सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल के 5 दिन कभी भी नहीं गिनते। ये हो गए 5, ये हो गए 4, टोटल सर 9 मंथ्स। सर आउट ऑफ 12 9 मंथ्स। ये आपके अंदर के अकाउंटेंट की आवाज है। अक्रूवल बेसिस। टैक्स बोलता है क्या बात है यार, तू तो एफआर का चीता, वाह मेरा बच्चा, वाह चीते वाह। एनुअल रेंट अक्रूड निकालता है, वाह भाई वाह। टैक्स कहता है हमें चाहिए ही नहीं। हम प्रॉपर्टी इनकम के लिए कहते हैं कि बेसिस होगी कैश। सर ये क्या मजाक है? तो बेटा टैक्स हैज अ कानून, दैट इज द लॉ एंड दैट यू हैव टू फॉलो। शायरी हो गई, क्या बात है। टैक्स दैट इज द लॉ एंड यू हैव टू फॉलो। तवज्जो, रिसिट बेसिस चाहिए। कौन सी बेसिस चाहिए? रिसिट। ये जो पीरियड है ना अक्रूवल और सर अकाउंटिंग के हिसाब से जुलाई से लेके 31 मार्च तक ये 9 मंथ्स खल्ली वल्ली बाबा। सवाल ये है पैसा मिला कितना। रिसिट बेसिस की डेफिनेशन बता रहा हूं, जो कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इनकम में होगी। आपको पैसा मिला कितना? नोट, पाउंड स्टेर्लिंग, डॉलर, रुपया, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। यहां तो पाउंड की बात करेंगे, कितना पाउंड मिला, बस। तवज्जो, लेट आउट किया है, आहा रिसीव। सर मिला तो पूरा 12,000 है, तो ले लेना बेटा। है सर, लेकिन सर ये देखे ना, ये प्रॉपर्टी तो जस्ट 9 मंथ्स के लिए रेंट आउट हुई है ना, ये हुआ है। अरे बेटा नो, मिला कितना? सर मिला 12,000 पूरा, लेकिन अरे लेकिन है ही नहीं। नहीं सर, लेकिन अरे अकाउंटिंग खल्ली वल्ली बाबा। मिला कितना? बस कितना मिला? कितना मिला बोलो बोलो। सर कसम खुदा की 12,000 मिला। बस ये 12,000 ले लो, एनुअल रेंट रिसिप्ट बोलो, बस यहां से वर्किंग शुरू होगी। खलास, फिनिश, दैट्स इट। दैट्स हाउ द प्रॉपर्टी इनकम गोना वर्क। प्रॉपर्टी इनकम इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस बाय डिफॉल्ट। हमेशा सही होना है। एनुअल रेंट रिसिप्ट से चलना है, अक्रूवल अक्रूड से नहीं चलना है। ओके, टैक्स ईयर 24-25 हो या 25-26 हो या 27-28 हो, यही तरीका है। खलास। ओके, इसके बाद फॉर्मेट पूरा करेंगे। एनुअल रेंट में हम ऐड करते हैं असेसेबल प्रीमियम। मैंने वर्ड बोला है
असेसेबल प्रीमियम। असेसेबल क्या होता है सर? बेटा टैक्सेबल को बोलते हैं। असेसेबल मीन्स टैक्सेबल। टैक्सेबल प्रीमियम क्या लेने का? टैक्सेबल प्रीमियम लेने का। कैसे आएगा? अपन बताएगा। और जब असेसेबल प्रीमियम आ जाएगा तो इसमें लेस करेंगे अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस की डेफिनेशन मैं बताऊंगा और इसके बाद आपके पास ये आंसर आएगा जिसको प्रॉपर्टी इनकम बोलेंगे। और ये कहाँ जाएगी? ओ प्रॉपर्टी इनकम तो कहाँ जाएगी भाई? तो प्रॉपर्टी इनकम ने बोला मैं जो हूं ना मैं जाऊंगी कहाँ? नॉन सेविंग के कॉलम में। और जब नॉन सेविंग के कॉलम में मैं आ जाऊंगी तो फिर पर्सनल अलाउंस आएगा, फिर बेसिक हायर एडिशनल बैंड आएगा और मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, इनकम टैक्स लायबिलिटी। अच्छा सर, ये जो प्रॉपर्टी इनकम आप फॉर्मेट में पहली वीडियोस में लिखते थे वो ऐसे आता है? जी हाँ, इसका जवाब है यस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मेट अभी हमने डिस्कस किया। प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट रिसिट बेसिस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, कितना नोट कितना पैसा मिला बस उसको पकड़ लो, खत्म। एसेसेबल प्रीमियम, प्रीमियम गिवन होगा पी फॉर प्रीमियम। किस नाम से गिवन होगा? पी फॉर प्रीमियम के नाम से गिवन होगा। ये क्या है? एक तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट है, लेकिन अल्लाह का वास्ता पेपर में सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाए तो ऐसे वर्किंग नहीं करना। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेके वर्किंग नहीं करते। हमारे पास पेपर में लिखा होना चाहिए पी फॉर पकाओ नहीं, पी फॉर प्रीमियम। क्या लिखा होगा? टैक्स है ना, लो है बेटा, वर्ड्स भी हम बता रहे हैं। पी फॉर प्रीमियम जब लिखा हो तो इसकी वर्किंग करेंगे। सवाल यह है कि सर इसकी वर्किंग कैसे करेंगे, असेसेबल प्रीमियम निकालेंगे कैसे? तो बेटा क्वेश्चन में गिवन होगा प्रीमियम। क्या गिवन होगा? प्रीमियम। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 51 माइनस डी डिवाइड बाई 50 से। 51 माइनस डी डिवाइड बाई 50, डी फॉर ड्यूरेशन ऑफ लीज, लीज की ड्यूरेशन ये भी गिवन होगी। डी गिवन होगा 51 और 50 फार्मूले का है, प्रीमियम भी गिवन होगा। कैलकुलेटर उठाएंगे, टका टक 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 ट्रिंग, आंसर आएगा। जो आएगा वो इधर प्लस हो जाएगा। प्रीमियम कभी भी मंथ पोर्शन नहीं होता। प्रीमियम हमेशा इस फार्मूले से आएगा, ऐड होगा, जितना आएगा उतना ऐड होगा, जैसा आएगा ऐसा ऐड होगा। कभी भी इससे मंथ पोर्शन नहीं कर देना। ये टॉपिक छोटा सा था प्रीमियम, अभी हम इससे क्वेश्चंस भी करेंगे। फिर है अलाउड एक्सपेंस, जो कि हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब आते कुछ कैलकुलेशन पे, कुछ बातें देखेंगे, क्वेश्चन शेयर करेंगे। हैंड आउट आपके पास होगा हमारा। अब देखो, प्रॉपर्टी का ये पूरा मेरा हैंड आउट है, ठीक है, ये हैंड आउट है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी इनकम फॉर इंडिविजुअल, ये अभी तक जो मैंने बोला, ये फॉर्मेट असेसेबल प्रीमियम, एनुअल रेंट, एक्सपेंस की हेडिंग के नीचे बहुत सारे हैं। अभी हमने एक्सपेंस को डिटेल में डिस्कस नहीं किया है, अभी हम करेंगे। फिर बहुत सारी बातों के बाद आएगा इग्नोर, नहीं चाहिए, नो, अभी नहीं। अभी जो पढ़ाना है वो है क्या? वो है यहाँ प्रीमियम। मेरा हैंड आउट, मेरी मर्जी। मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये फार्मूला वगैरह नोट डाउन साथ साथ करते जाना भाई। कोई बच्चे होते खाली सुनते हैं, नोट डाउन नहीं करते और बाद में फिर दुखी हो जाते हैं कि सर ये क्या हो गया। तो बेटा ऐसे पढ़ो रिकॉर्डिंग से भी कि लाइव क्लास में हो, ठीक है। कॉपी पेन सब कुछ रजिस्टर लेके बैठो, लिखते जाओ, हर चीज़ नोट डाउन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करनी है, 24-25 हो, 25-26 हो, 26-27 हो, प्रॉपर्टी इनकम एक ही तरह से होगी, टेंशन नहीं है। अब देखो, अरसलान ग्रांटेड a 21 ईयर लीज टू चार्ल्स 1 जुलाई 2024। प्रीमियम ये है और ठीक है। सबसे पहले आप बनाएंगे टैक्स ईयर 6 अप्रैल 24-25 है ना, 25-26 होता है, उस हिसाब से बनाते। ये बन गया।
और 1 जुलाई 24 ड्यूरिंग द ईयर ये हुआ। ये मंथ्स को नहीं देखते भाई, क्योंकि रेंट मिला कितना है उसके हिसाब से काम होता है। अब यहाँ पे कोई रेंट की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ आपसे क्या पूछा है, अमाउंट असेसेबल ऑन प्रॉपर्टी इनकम फॉर द प्रीमियम। तो प्रीमियम यानी असेसेबल प्रीमियम कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला देखा था, ये रहा प्रीमियम को ले लो, आजा बेटा प्रीमियम 51 फार्मूले का, 50 फार्मूले का, डी फॉर ड्यूरेशन विच इज 21 ईयर्स। मंथ देखते नहीं है, ये जो भी आया दैट्स गोना बी द आंसर है। सर ऐसे था बेटा, ऐसे ही प्रीमियम निकलता है, खलास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब्दुल ग्रांट 18 ईयर लीज 26,000 इस डेट को। ये प्रीमियम है, इसमें टाइपिंग वो हुई हुई है तो मैंने प्रीमियम लिख दिया है, ठीक है, देख लीजिए। 26,000 का प्रीमियम है, असेसेबल प्रीमियम कैसे निकलेगा, 51 माइनस डी ओवर 50, डी इज 18 ईयर्स, बस जो भी आएगा आ गया। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट द असेसेबल प्रीमियम इन द प्रॉपर्टी इनकम, सिंपल। ये है हमारे पास प्रॉपर्टी इनकम की पहली कहानी कि किस तरह से एनुअल रेंट को ट्रीट करना है और किस तरह से असेसेबल प्रीमियम को ट्रीट करना है। ये प्रॉपर्टी इनकम की फुल कहानी है, यानी फॉर्मेट की दो बातें। अब फॉर्मेट में तीसरी बात है जिसको कहते हैं अलाउड एक्सपेंस, जिसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन मैं कराता हूँ उनको दोबारा कीजिए ताकि याद हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अलाउड एक्सपेंसेस की बात करेंगे। टिल देन